ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए दही इलाकों को तरक्की देना होगी। पॉलिसियों में तसलसल के लिए मिसाक़ मैशियत नागुज़ीर है। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमत का टास्क फोर्स बनाने का फैसला। सयाहत, फार्मा, IT, ई-कॉमर्स, ज़राअत और दीगर पर टास्क फोर्स बनाई जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की मईशत और आम आदमी की फलाह सियासत से बालातर है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 25 करोड़ 80 लाख डॉलर की मंजूरी दे दी। फंड्स बुनियादी हेल्थ केयर और इंसानी वसाइल मजबूत बनाने पर खर्च होंगे। किला सैफुल्ला के करीब वैन खाई में जा गिरी। बच्चों और 5 खवातीन समेत 22 अफराद जाम बहक। हादसे में जाम बहक अफराद और जख्मी बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बिजली का शॉर्ट फॉल 5000 मेगावाट से ज़्यादा। कराची में 16 घंटे की लोड शेडिंग। इस्लामाबाद में 6, लाहौर में 8, पेशावर और कोयटा में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। मुल्क में बिजली की तलब 26,600 मेगावाट है। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 3 रुपये 8 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में डॉलर 201 रुपये 20 पैसे का हो गया है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि वक्त कम है, तवील मुद्दती काम नहीं कर सकते। आश, तेल और गैस के लिए पैसे नहीं हैं। पॉलिसियों में तसलसल के लिए मिसाक़ मैशियत नागुज़ीर है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में प्री बजट बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने दोस्त ममालिक और सरमायाकारों को नाराज़ किया। तुर्की और चीन से ताल्लुकात दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। गलत फैसलों की वजह से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सका। शहबाज शरीफ ने कहा कि मीसाक़ मईशत वक्त की अहम ज़रूरत है। मीसाक़ मईशत के तहत ऐसे अहदाफ तय किए जाएं जिन्हें तब्दील न किया जा सके। पॉलिसियों में तसलसल के लिए मीसाक़ मईशत नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कीमती वसाइल से माला माल होने के बावजूद मुल्क के लिए इस्तेफ़ादा नहीं किया जा सका। अगर हम एटमी क़ुव्वत बन सकते हैं तो ज़राई और सनती क़ुव्वत क्यों नहीं बन सकते। ज़राई शोबा मुल्क की तकदीर बदल सकता है। उन्होंने कहा कि गैर ज़रूरी दरामदात पर पाबंदी लगाकर सालाना 2.5 अरब रुपए की बचत की। गैर तरक्याती अखराजात को कम करना होगा। वज़ारत IT को 2 साल में 15 अरब डॉलर बरामदात का हदफ किया है। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स बनाने की हिदायत कर दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स बनाने की हिदायत जारी की गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि मुल्क की मईशत और आम आदमी की फलाह सियासत से बालातर है। सयाहत, फार्मा, IT, ई-कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, ज़राअत पर टास्क फोर्स बनाई जा रही है। बरामदी सनतों के खाम माल पर तमाम टैक्स ख़त्म किए जाएँ। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान में एक्सपोर्ट क्वालिटी की ज़रूरी अजनास की पैदावार यकीनी बना रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तारीख में पहली बार पॉलिसियों के तसलसल की बात हमने की है। पाकिस्तान की बुनियादी हेल्थ केयर और इंसानी वसाइल मजबूत बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 25 करोड़ 80 लाख डॉलर फंड्स की मंजूरी दे दी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 25 करोड़ 80 लाख डॉलर की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ये फंड्स बुनियादी हेल्थ केयर और इंसानी वसाइल मजबूत बनाने पर खर्च होंगे। फंड्स के जरिए सेहत की सहूलियात तक बेहतर रसाई के लिए इस्तेहात की जाएंगी। एलामिया के मुताबिक सूबाई हेल्थ सिस्टम मजबूत बनाने में मदद दी जाएगी, जबकि हेल्थ केयर कवरेज, स्टाफ और अद्वियात की सप्लाई बेहतर बनाई जाएगी। बलूचिस्तान के ज़िला किला सैफुल्ला में कोयटा शोब कौमी शाहरा पर एक खौफनाक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 22 अफराद जाम बहक हो गए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। किला सैफुल्ला में कौमी शाहरा पर मुसाफिर वैन खाई में गिरने से 5 बच्चों और 5 खवातीन समेत 22 अफराद
جاں بحق اور بچہ زخمی ہو گیا۔ بلوچستان کے ضلع قلعہ سیف اللہ کے قریب افسوسناک ٹریفک حادثہ پیش آیا، جہاں لورالائی سے روک جانے والی مسافر وین اختر زئی ادولہ کے مقام پر کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں مسافر وین میں سوار 12 مرد، 5 خواتین اور 5 بچے جان کی بازی ہار گئے، جبکہ ایک بچہ زخمی ہو گیا۔ ڈی سی قلعہ سیف اللہ حافظ قاسم کاکڑ کے مطابق حادثہ اختر زئی ادولہ کے مقام پر پیش آیا۔ ریسکیو اہلکاروں، ضلع انتظامیہ اور مقامی لوگوں نے ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا۔ حادثے میں جاں بحق افراد اور زخمی بچے کو اسپتال منتقل کر دیا گیا اور اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ حکومت کے وعدے وفا نہ ہو سکے، اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور سمیت ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جوں کا توں، بجلی کا شارٹ فال 6000 میگا واٹ سے زیادہ ہو گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 16 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ اسلام آباد میں 4 سے 6 گھنٹے تک بجلی بند رہی، جبکہ لاہور میں 7 سے 8 گھنٹے، پشاور اور کوئٹہ میں 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ کراچی میں شدید گرمی کے ساتھ 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے شہری بلبلا اٹھے۔ سرجانی ٹاؤن، نیو کراچی، لیاری، اورنگی ٹاؤن، کورنگی، بلدیہ اور لانڈی کے علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 5307 میگا واٹ ہے۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق بجلی کی مجموعی پیداوار 21293 میگا واٹ ہے۔ ملک میں بجلی کی طلب 26600 میگا واٹ ہے۔ پانی سے 4688 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ سرکاری تھرمل پلانٹس 1314 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 23 پیسے سستا ہوا، لیکن پھر 1 روپے 41 پیسے کا اضافہ ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فوریکس ڈیلرز کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 3 روپے 8 پیسے کی کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر 199 روپے 75 پیسے کی سطح پر موجود رہا، لیکن پھر 1 روپے 41 پیسے کا اضافہ ہو گیا، جس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر 201 روپے 20 پیسے کا ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز ڈالر 200.06 سے بڑھ کر 202.50 روپے کا ہو گیا تھا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 205 سے زائد کا فروخت ہوا، لیکن فوریکس ایسوسی ایشن کی رپورٹ کے مطابق مارکیٹ کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت خرید 1.60 روپے کے اضافے سے 200.40 روپے سے بڑھ کر 202.00 روپے اور قیمت فروخت 1.50 روپے کے اضافے سے 200.80 روپے سے بڑھ کر 202.30 روپے ہوئی، جبکہ یورو اور پاؤنڈ کی قیمت بھی 1.50 روپے بڑھ گئی تھی۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔